नमस्कार दोस्तों, CKP आर्टिस्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम फिर बात करते हैं यहाँ पर लेथ टूल एंड लेथ ऑपरेशंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन पे दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन को चेक करते हैं दोस्तों। ये पार्ट आपका कितना रहेगा दोस्तों? ये आपका 76 रहेगा, क्योंकि 75 पार्ट तक आप क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। रफ टर्निंग करने के लिए सीमेंटेड कार्बाइड टूल कह रहा है कि रफ टर्निंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पर कि सीमेंटेड कार्बाइड टूल का औजारों का प्रयोग निगेटिव रेक कोण पर प्रयोग किया जाता है। अब जान लेते हैं, ये तो बात सत्य है कि सीमेंटेड कार्बाइड टिप द्वारा औजार का प्रयोग निगेटिव रेक कोण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक बात और जान लेते हैं कि रफ टर्निंग होती क्या है। जब कम समय से अधिक धातु को काटना हो, क्या है दोस्तों, जब कम समय में मटेरियल जो हमारा रहेगा और उसको अधिक धातु काटना रहेगा, ठीक है, तो उसे प्लेन टर्निंग के रफ टर्निंग बोलेंगे। सिंपल एकदम है दोस्तों। इस विधि में अगर बात करें तो जाप को अधिकतम गति पर गहरा कट लगाया जा सकता है, और इसमें अगर बात करें तो कट के गहराई के अनुसार 2 से 5 मिलीमीटर तक, तथा फीड की बात करेंगे तो 0.3 से लेके 1.5 मिलीमीटर तक इसकी फीड दे सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि वोटिंग टूल पदार्थों में चिमड़ापन मतलब टॉगनेस का गुण पर्याप्त होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कटिंग टूल जो होता है, ठीक है, कटिंग टूल जो होता है उसमें पदार्थों में चिमड़ापन जो होती है या टॉगनेस का गुण सबसे अधिक होता है। लेथ औजार मतलब कीवे कटिंग एज घर्षण फ्रैक्शन के कारण खराब हो जाते हैं। जो कटिंग एज होते हैं, अगर वहाँ पे घर्षण है, फ्रैक्शन है, तो वहाँ पे उसके एज जो होते हैं खराब हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8 से 1.5 तक होती है। जो हाई कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील, कल मैंने आपको ये बताया था 0.8 से लेके 1.5 तक होता है। एकल बिंदु कर्तन औजार मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो लिप कोण होता है साधारणतः 60 डिग्री से लेके 80 डिग्री तक होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, रखा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि ढलवा लोहा की मशीनन में असतत चिप निकलती है। मशीनन में मतलब ऐसे डिसकंटिन्यू चिप निकलती है, जैसे कि जैसे माइल्ड स्टील की बात करें तो एक कंटिन्यू चिप निकलेगी ऐसे, ठीक है, टेढ़े मेटेढ़े ऐसे निकलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे निकला टूट गया, निकला टूट गया, कोई बड़ा निकला कोई छोटा निकला, इस प्रकार से ये निकलता है। कंटिन्यू चिप नहीं निकलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइल्ड स्टील के मशीनन में सतत चिप्स मतलब कह रहा है यहाँ पे कंटिन्यूज मतलब चिप्स निकलती रहती है, और उसमें डिसकंटिन्यू चिप्स निकलती है। ब्रास की मशीनन के लिए हाई स्पीड औजार, हाई स्पीड टूल का रेक कोण जो होता है वो 0 होता है। किसके लिए? ब्रास के लिए। अगला चलते हैं दोस्तों। हाई स्पीड स्टील 900 डिग्री टेम्परेचर पर अपनी कठोरता बनाए रखता है। अगर 900 टेम्परेचर है और हाई स्पीड स्टील का टूल है दोस्तों, तो अपनी कठोरता वो बनाए रखे, अपनी कठोरता को खोएगा नहीं। सिरेमिक औजार, कल बताए थे सिरेमिक क्या होता है, टूल बॉडी पर ब्रेजिंग द्वारा क्लैंपिंग द्वारा फिक्स किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों स्टेलाइट, कल मैंने आपको बताया था कि स्टेलाइट क्या होती है, अपनी कठोरता को 1100 डिग्री सेल्सियस पर तक बनाए रखता है। स्टेलाइट जो होती है, इसमें कुछ मिश्र धातु मैंने आपको बताए थे किस प्रकार से ये बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों, टूल लाइफ कटिंग स्पीड पर निर्भर करती है। जिस टूल लाइफ मतलब जो टूल का लाइफ होता है, कटिंग स्पीड किस प्रकार से आप कटिंग की स्पीड दे रहे हैं, कम या ज़्यादा या फिट दे रहे हैं, उसी पर निर्भर करती है, डिपेंडेंट रहता है उसी पर दोस्तों। अभ्यास प्रश्न कुछ देखते हैं दोस्तों कैसे कह रहा है, किस प्रकार से कि कौन सा सही है इसमें। अभ्यास प्रश्न में फेस प्लेट को पकड़ने के लिए, जो फेस प्लेट होता है पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है अनियमित जाप। जो फेस प्लेट होता है अनियमित जाप को पकड़ने के लिए, जो पकड़ा ना जा सके 4 जा 3 जा 2 जा चक वाले में, वहाँ पे 4 जा चक वाले में वहाँ पे अनियमित जाप को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का यूज किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है हमारे पास टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं। जो टम्बलर गियर यूनिट होता है उसमें कितने गियर यूनिट होते हैं, तो टम्बलर गियर यूनिट जो होता है उसमें 4 गियर इसमें बताया गया है दोस्तों। उसका एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, नीचे किस प्रकार से दे रहा है इसके एग्जांपल। यहाँ कह रहा है कि टम्बलर गियर खराद का मुख्य अंग होता है। बिल्कुल सही है। जो खराद है वो टम्बलर हेड स्टॉक में होता है, उसका मुख्य अंग होता है। कुछ खराद हेड स्टॉक के अंदर और कुछ हेड स्टॉक के बाईं तरफ लगा होता है।
टम्बलर यूनिट जो होता है, टम्बलर गियर यूनिट में 3 गियर के सेट होते हैं दोस्तों। इन गियरों में एक लीवर के द्वारा सेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 का है, मशीन के बाईं ओर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों 3 गियर ऑप्शन हम बिल्कुल सही कर सकते हैं। यहाँ पे 3 गियर और 3 गियर क्लियर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रहा है। तो ये कह रहा है दोस्तों कि ये टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं, यूनिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए 4 ऑप्शन क्लियर कर रहा है, ठीक है। अगर पूछ लीजिए टम्बलर गियर में कितने गियर होते हैं, तो सिंपल मार देंगे हम 4 गियर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, खराद की विनिर्देशक मतलब स्पेसिफिकेशन में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों, वहाँ पे चेक करते हैं। तो खराद की पूर्ण लंबाई जो होती है, जो लंबाई लेथ की पूरी लंबाई जो होती है वो स्पेसिफिकेशन में सम्मिलित नहीं की जाती है। बाकी सारी ऑल बॉडी पार्ट को लेंथ हाइट से लेके लंबाई चौड़ाई वेड्थ जो भी पार्ट्स होते हैं सारे लिए जाते हैं स्पेसिफिकेशन में। यहाँ आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से दिया है। खराद के बेड से केंद्र की ऊंचाई तक, खराद के बेड से मतलब बेड जो होता है केंद्र की ऊंचाई तक वह ले रहा है। जहाँ के आधुनिक ब्यास जो कैरियर के ऊपर आसानी से घुमाकर टर्न किया जाता है, वह कैरियर की बात कर रहा है। जो बीच में होता है जो घुमा के पूरे पार्ट को इधर उधर करता है, ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं केंद्रों के बीच की अधिकतम दूरी। जो केंद्र के बीच की जो है हाइट, जैसे लेथ इस प्रकार का होता है, तो वह केंद्र के बीच की अधिकतम दूरी की बात कर रहा है। स्पेंडल चालों की संख्या कह रहा है। जो स्पेंडल होता है हेड स्टॉक में उसकी चालों की संख्या कह रहा है। लेथ स्पेंडल के सुराख का अधिकतम व्यास, जो लेथ स्पेंडल होता है उसके सुराख, यहाँ पे सुराख होता है उसके अधिकतम व्यास की बात कर रहा है। इस प्रकार से हम भी स्पेसिफिकेशन लेथ के कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा ये दोस्तों, हाफ नट किसके लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हाफ नट की बात किया जाता है तो चूड़ी काटने के लिए सबसे ज़्यादा हाफ नट का प्रयोग किया जाता है, जो आपका एक लीड में लगा होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। यहाँ उसका स्पेसिफिकेशन दिया है दोस्तों, ठीक है। ड्राइविंग प्लेट किस लिए प्रयोग किया जाता है। जो ड्राइविंग प्लेट होता है वह किस लिए किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर को डाक कैरियर या जाब कैरियर की सहायता केंद्रों को माध्य घुमाने के लिए हम ड्राइविंग प्लेट का यूज़ करते हैं। सिंपल बोलेंगे दोस्तों, डाक कैरियर या जॉब कैरियर की सहायता के लिए हम ड्राइविंग प्लेट का यूज करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे उसका एक्सप्लेन दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको। लेता है दोस्तों खराद बेड समांतर किस धातु के बनाए जाते हैं। सिंपल आप लोग सभी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वे ढलवा लोहे की इंग्लिश बोलेंगे तो कास्ट आयरन की बनी रहती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैश प्लेट का आकार कैसा होता है। तो जो कैश प्लेट होता है उसका आकार केवल एक स्लॉट जैसी होती है। जो कैश प्लेट होता है वही क्वेश्चन है, इस यहाँ पे सही हो जाएगा। जो कैश प्लेट होता है उसका आकार एक स्लॉट जैसी होती है। स्लॉट गए तो जिटरी खांचा। ड्राइविंग प्लेट यू स्लॉट तथा स्ट्रेट स्लॉट में कटी होती है। आस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर की गणना के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ये सारे फार्मूला मैं आप लोगों को लेते में बता दिया हूँ दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट में tan थीटा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान 2 यल हो जाएगा। यहाँ पर 2l ना करके यल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, टेपर टर्निंग अटैचमेंट की बात कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल, तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट में ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बड़ा व्यास है, छोटा व्यास है, लेंथ उसकी लंबाई और फार्मूला के साथ उसको निकाल सकते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। चलिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है उसका कि टेपर कोण मतलब थीटा होता है। टेपर कोण का बड़ा व्यास कैपिटल डी इंच में होता है। टेपर का छोटा व्यास स्मॉल डी इंच में होता है। टेपर रहित भाग का लंबाई जो एल मिलीमीटर या इंच में होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोर्स टेपर का अनुपात कितना होता है दोस्तों। तो मोर्स टेपर का अनुपात एक संबंधी 20 फटाक से मार दीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। बोर मोर्स टेपर में बना होता है। जो मोर्स टेपर होता है, यहाँ लेथ बात कर रहे हैं तो लेथ के टेल स्टॉक स्पेंडल का बोर मोर्स टेपर में बना होता है। इसका अनुपात यह है दोस्तों, मतलब 1:20 का रहेगा। मोर्स टेपर में लेथ के हेड स्टॉक, टेल स्टॉक या ड्रिलिंग मशीन के स्पेंडल में बोर के लिए हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मानक मोर्स टेपर कितने साइजों नंबरों में मिलती है। मानक मोर्स टेपर जो होता है तो यहाँ देख सकते हैं 7 जो बात कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। और किस प्रकार से इसका मानक बनाया हुआ है, तो मानक मोर्स टेपर में 7 नंबरों में मिलते हैं। 0 से लेके यहाँ 6 दिया हुआ है। या सभी साइज क्रम में होते हैं। 0 नंबर का 0 नंबर वाला होता है वो टेपर न्यूनतम साइज का होता है। जो 6 नंबर का होता है वो अधिकतम साइज का होता है। इतना ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों।
मानक मोस्ट टेपर तथा मीट्रिक मोस्ट टेपरों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ये दोनों का प्रयोग सबसे ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। ये टेपर की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, टेपर को निम्न में से किसके द्वारा जांचा जा सकता है? टेपर को किसके द्वारा? टेपर गेज ब्लॉक जो आता है उसके द्वारा हम जांच सकते हैं। यहाँ आपका फार्मूला दिया है दोस्तों, टेपर गेज द्वारा टेपर की जांच करने का जो आता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट का फार्मूला होता है tan थीटा इजिकल टू आपका कैपिटल D माइनस स्मॉल डी 2L। आपका यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, 2L लगा सकते हैं, कभी 2L केवल सिंगल L भी लगा सकते हैं, ठीक है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा बाहरी तथा भीतरी इसमें फार्मूला दोनों लगा सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 12 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा किस कोण तक टेपर काट सकते हैं? किस कोण तक? 10 डिग्री तक के कोण तक हम टेपर काट सकते हैं दोस्तों। यहाँ एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि 10 डिग्री अल्फा का मान 10 डिग्री या 12 डिग्री के तक सेट कर सकते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर का भरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों। स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जो स्टडी रेस्ट होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये ऑप्शन जाप को सहारा देने के लिए बिल्कुल सही है, लंबवत जाप। क्या कह रहा है दोस्तों? लंबवत जाप को सहारा देने के लिए। तो लंबवत जाप के लिए हम इसका यूज करते हैं, स्टडी रेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंड्रिल का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो मैंड्रिल का प्रयोग आप सिंपल जानते हैं कि जाप के केंद्र को बांधने के लिए, बोर के केंद्र को बांधने के लिए, जाप बोर के केंद्र को बांधने के लिए हम सबसे ज़्यादा इसका मैंड्रिल का यूज करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये उसका एक्सप्लेन है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ ट्रेवलिंग स्टडी को कहाँ पर कसा जाता है? मतलब लेथ के किस जगह पे कहाँ पर कसा जाता है ट्रेवलिंग स्टडी को? तो कैपिटल डी हो जाएगा। कैरिज पर कसा जाता है दोस्तों, किस पे? तो कैरिज पे कसा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है आपका, ये आपका पूरा एक्सप्लेन है दोस्तों। 16 नंबर का क्वेश्चन चेक कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन लेथ स्टडी रेस्ट का प्रकार है? कौन सा लेथ स्टडी रेस्ट का प्रकार? तो यहाँ पे अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले देख लें जी दोस्तों, एक होता है रोलर स्टडी रेस्ट होता है, और ये आपका फिक्स स्टडी रेस्ट हो गया, ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट हो गया। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा 4th नंबर, इनमें से सभी सही होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन क्लियर इतना हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।